Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला जब से घी इस्तेमाल हो रहा था, हिंदू धर्म की हानि हो रही थी, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और पाप हो रहा था। गुजरात के लैब में जो टेस्टिंग हुई, उससे खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हीरो बन गए। जगन मोहन रेड्डी, जिनके राजपाट में इतना बड़ा अधर्म हो गए, वो बेलन बन गए। अब चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा, लेकिन खुद ही फंस गए और उसमें बीजेपी भी फंस गई। बीजेपी के लिए तो दोनों है हाथ में और लड्डू है, और दोनों ही अपने हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता के लिए चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी का समर्थन लेती रही है। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनी, तब टीडीपी सरकार का समर्थक होती थी। 2019 में चंद्रबाबू नायडू का सितारा डूब गया। जगन मोहन का भाग्योदय हुआ। मोदी सरकार 2 को किसी बाहरी समर्थक की जरूरत नहीं थी, लेकिन वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने बिना मांगे खुलकर बीजेपी का समर्थन किया। एनडीए में शामिल नहीं हुए, लेकिन हर मुद्दे पर विपक्ष की कमजोर करने के लिए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देते रहे। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन रिश्तेदारी गहरी थी। मार्च 2022 में निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि जगन मोहन को लेकर मोदी फैटर्निटी अफेक्शन रखते हैं। जब तक चंद्रबाबू से अलायंस नहीं हुआ, मोदी जगन पर सॉफ्ट रहे। अलायंस होते ही कौन जगन मोहन वाली स्थिति बन गई और चुनाव आते आते ही फैटर्निटी अफेक्शन कम हो गया। चुनाव में मोदी ने न केवल जगन मोहन को हराने की अपील की, बल्कि यहां तक कहा कि जगन रेड्डी को कभी सहयोग नहीं माना। कहने लगे कि ये मत सोचिए कि जगन मोहन और कांग्रेस अलग अलग है। बीजेपी ने जगन मोहन रेड्डी से 5 साल समर्थन लेने में कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन आंध्र प्रदेश जीतने के लिए वाईएसआरसीपी के खिलाफ टीडीपी से अलायंस किया। इसकी कीमत जगन ने दोनों चुनाव बुरी तरह से हार गई और फिर अभी होश में नहीं आए जगन। फिर बिना मांगे लोकसभा राज्यसभा के 15 सांसदों के समर्थन की चैरिटी बीजेपी को दे दी। अब लड्डू विवाद का खुलासा होने पर बीजेपी अभी फ्रंट फुट पर नहीं आई, लेकिन सरकार जांच के लिए एक्टिव है। अब आरएसएस ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के माउथ पीस 5 जन्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ अन्याय किया है। ये चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। देश की राजधानी में धर्म और अधर्म, इसमें देखें तो धर्म और धर्म की राजनीति भी घुस गई है और सनातन को लेकर विवाद भी हो रहा है। कई मौकों पर बिना किसी कसूर के ही देखें तो कांग्रेस राहुल गांधी पर आरोप भी लगे और विवाद भी बढ़ा। अब नायडू लड्डू से कांग्रेस को मौका मिल गया, बीजेपी को घेरने लगे। कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी और बीजेपी का इस्तेमाल इतिहास उधेड़ दिया। जब तक वाईएसआरसीपी सरकार सत्ता में थी, उसने मोदी सरकार का पूरा समर्थन किया था। नायडू की नीयत पर भी कांग्रेस का सवाल है कि एक लैब टेस्ट सामने लाकर हम सबको परेशान करने के बजाय बेहतर होता कि पहले ही जांच के आदेश दे दिए होते। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये बयान सुनिए। उसको लेके अब जो है बवाल खड़ा हो गया है। एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट आई, जिसके अंदर कहा गया कि उसमें फिश ऑयल, बीफ फैट और लाट तक इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब वाईएसआरसीपी हो की सरकार जो थी उसको देखिए, वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं
नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। जगन मोहन रेड्डी तिरुपति बालाजी का प्रसाद लड्डू नहीं बना रहे थे। 50 साल से कर्नाटक की सरकारी कंपनी नंदनी शुद्ध लड्डू के सप्लाई करती थी। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने नंदनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर AR डेयरी नाम की निजी कंपनी को लड्डू का ठेका दे दिया, जिस पर लड्डू के लिए चर्बी वाला घी सप्लाई करने का आरोप लगा है। कार्रवाई कंपनियों पर भी होगी, लेकिन जिम्मेदारी जगन मोहन रेड्डी सरकार की ही तय होगी। अब इन सरकार की भी तय होनी होगी कि क्या जिम्मेदारी थी। मामला हिंदू धर्म से जुड़ा है, जो इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं। पहले से चंद्रबाबू का कोप झेल रहे जगन मोहन को दिख रहा है कि आगे दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगाने की मांग भी हो रही है। अब जगन मोहन ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाकर आरोपों की न्यायिक जांच की मांग भी कर डाली है। 25 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जगन इसमें फंसते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू कुछ नया रास्ता निकालते हैं, और फिर यह भी खुलासा होगा कि आखिर इसमें चर्बी वाला या फिर फिश ऑयल किसने इस तिरुपति बालाजी मंदिर में के लड्डू में मिलाया। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।